सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल के विभिन्न पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑटोमोबाइल जैसा कि जमीन पर चलने वाली जितने भी वाहन जो अपनी स्वयं की शक्ति स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके व्यक्ति तथा सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ऑटोमोबाइल कहलाते हैं। ऑटोमोबाइल के अंतर्गत हमारे जितने भी अंतदहन इंजन हैं, अंतदहन इंजनों का अर्थ होता है आईसी इंजन। आईसी इंजन का मीन्स होता है इंटरनल कंबक्शन इंजन, जहां पर दहन किसी इंजन के अंदर होता है, उनको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। ऑलराइट, मोबाइल के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। संसार का पहला 3 पहियों वाला वाहन जो कि पेट्रोल इंजन पर संचालित था, कार्ल बेंज जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कार्ल बेंज नाम के वैज्ञानिक ने 1885 में इसको बनाया तथा 29 जनवरी 1886 में इसको पेटेंट मिला। इसी सन 29 जनवरी 1886 को इसको पेटेंट मिला और इसी सन 1886 में एक डैम्बलर और मैबक नामक 2 वैज्ञानिकों ने एक मोटरसाइकिल भी बनाई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्लाइड में कार्ल बेंज और इनके द्वारा बनाया गया ये 3 पहियों वाला वाहन। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम ऑटोमोबाइल के पार्ट्स के बारे में। मुख्यतः ऑटोमोबाइल के 6 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे हम मूल संरचना भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंजन, थर्ड आता है आपका सुपर स्ट्रक्चर, फोर्थ आता है आपका ऑक्सिलरीज, फिफ्थ आता है आपका कंट्रोल्स एंड 6 आता है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम चलिए तो अब पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मूल स्ट्रक्चर। मूल स्ट्रक्चर का मीन्स मूल संरचना। मूल संरचना के अंतर्गत हमारे जितने भी और 5 शेष पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी इस मूल स्ट्रक्चर पर या मूल संरचना पर लगे होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सस्पेंशन सिस्टम आते हैं, एक्सल आता है, व्हील्स आते हैं, टायर्स आते हैं, जो कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए सहायक होते हैं। वो सभी के सभी हमारा मूल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जैसे कि आप इमेज में हम देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यह ऑटोमोबाइल की वह संरचना होती है जिसके ऊपर सभी शेष यूनिट्स जो कि गाड़ी को शक्ति चालक बनाते हैं लगाए जाते हैं। इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं वो फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल, व्हील एंड टायर्स होते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है इंजन। इंजन जो कि किसी भी ऑटोमोबाइल का एक मुख्य भाग होता है, जो कि पूरे वाहन को शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इंजन के विभिन्न पार्ट्स को दर्शाया गया है। जैसे इंजन के विभिन्न पार्ट्स कैम, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, सम्प एंड XYZ। तो किसी भी वाहन के लिए इंजन उसका मुख्य भाग होता है जो कि उस वाहन को शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि गाड़ी या उसके किसी भी भाग को अपने काम करने के लिए जो कि गति शक्ति आवश्यकता पड़ती है, वह पावर प्लांट या इंजन प्रदान करता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है सुपर स्ट्रक्चर, जिसे हम अधिरचना भी कहते हैं। अधिरचना का तात्पर्य है किसी भी ऑटोमोबाइल में पहले की जो ऑटोमोबाइल्स या पहले के जो वाहन आते थे उसके अंदर हमारे चेसिस और फ्रेम अलग अलग होते थे, बट आजकल जो वाहन आ रहे हैं उन वाहनों में हमारे चेसिस और फ्रेम एक ही होते हैं। इसका तात्पर्य
जो सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंतर्गत हमारे फ्रेम अलग से या चेजेस अलग से नहीं लगाए जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज में भी जो एक सुपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आजकल की गाड़ियों के अंदर इसी का प्रयोग किया जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा सहायक प्रणालियाँ, जिसे हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ऑक्सिलरीज के अंतर्गत हमारे हॉर्न, लाइट्स, बैटरी, डायनामो, रेडिएटर्स एंड इंडिकेटर्स, ये सभी के सभी हमारे ऑक्सिलरीज के अंदर आते हैं। मीन्स जितने भी हमारे विद्युत उपकरण होते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अधिकतर सभी गाड़ियों के अंतर्गत होता है, इसीलिए इनको हम सहायक प्रणालियाँ भी कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वाहन के लिए, जिसे हम नियंत्रण या कंट्रोल कहते हैं। नियंत्रण प्रणाली हमारी दो प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है स्टीयरिंग सिस्टम तथा दूसरा होता है हमारा ब्रेक। किसी भी वाहन को चलाने के लिए या नियंत्रण करने के लिए हम स्टीयरिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जबकि वाहन को गति को रोकने के लिए हम ब्रेक्स का प्रयोग करते हैं। तो स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक्स हमारी नियंत्रण प्रणालियों के अंतर्गत आती है। ऑलराइट, तो अंतिम जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है ऑटोमोबाइल का, वह होता है पारेषण प्रणाली, जिसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं। अर्थात ट्रांसमिशन सिस्टम का तात्पर्य यह है कि वाहन के इंजन से पिछले पहियों तक हमारी शक्ति को किस प्रकार से पारिषित किया जा रहा है। अर्थात इंजन से हमारी पावर जो होती है वो फ्लाईव्हील पे, फिर फ्लाईव्हील से क्लच पर, देन क्लच से गियर बॉक्स पर, देन गियर बॉक्स से हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम मीन्स ट्रांसफर बॉक्स पर, देन ट्रांसफर बॉक्स से हमारा यूनिवर्सल जॉइंट पर, देन यूनिवर्सल जॉइंट से हमारी प्रोपेलर शाफ्ट पर, देन प्रोपेलर शाफ्ट से हमारी डिफरेंशियल गियर पर पहुंचती है। देन लास्ट में हमारी जो डिफरेंशियल गियर है, डिफरेंशियल गियर से हमारी जो पावर है वो व्हील्स तक पहुंच जाती है। ऑलराइट, देन इसका मेन मुख्यतः प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, कि ताकि हमारा जो इंजन है उसको हम बिना झटके से इजीली हम पहियों को जोड़ दें। मीन्स इंजन को बिना झटके के पहिए से जोड़ना तथा आवश्यकता पड़ने पर इंजन को पहिए से अलग करना तथा चालन को लंब कोण पर मोड़ना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप सो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देन ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।